गाइस, आज के इस वीडियो में लक्स इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि इसके शेयर प्राइस की बात करें, अपने टॉप से लगभग 70% डाउन है। तो यहां पर चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या रीजन है कि ये 4400 का शेयर हुआ करता था, आज 1292 पर ट्रेड कर रहा है। क्या इसके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है या एक्सटर्नल रीजन की वजह से ये शेयर प्राइस नीचे आया है। साथ ही साथ हम लोग थोड़ा सा फाइनेंशियल को समझने का ट्राई करेंगे कि इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी गिर रही है। क्या ये अगेन अपने प्रॉफिट मार्जिन को ऊपर ले जा पाएंगे। सेल्स तो इंक्रीज कर ही रहा है थोड़ी बहुत, लेकिन ये क्या दोबारा ट्रैक पर आ पाएगा। और इसका जो कॉटन प्राइस, जो कि मेन रॉ मटेरियल है, इसके क्या हाल चाल है भाई, क्योंकि यहीं से तो डायरेक्टली कनेक्ट है। तो क्या सारे फैक्टर होंगे उसकी मदद से। साथ ही साथ यहां पर आप लोग देख ही पा रहे हो, एक बहुत अच्छे लेवल पर लक्स इंडस्ट्री नजर आ रही है। क्या ये अपॉर्चुनिटी है या फिर धोखा है, कंप्लीट केस स्टडी यहां पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री से समझते हैं कि एक्चुअल में शेयर प्राइस लगभग 4000 के ऊपर था। क्या रीजन है कि आज हम लोगों को इतना 1292 पर देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले चीजों को समझिएगा। शेयर प्राइस में जंप आता है मई 2021 में, और यहीं पर होती है कहानी मई 2021 में। समझिएगा, मैं डेली टाइम फ्रेम लगाता हूं जहां से चीजें आपकी बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होंगी। यदि हम लोग मई 2021 में जाते हैं तो कहानी स्टार्ट होती है 21 मई 2021 से। यहां पर कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट को अनाउंस करने वाली थी। उससे पहले इसके मैनेजिंग डायरेक्टर उदित तोड़ी, उनको पता था कि कंपनी के रिजल्ट काफी अच्छे आने वाले हैं, और इस बात को वो अपने रिलेटिव में पब्लिकली बताते हैं, जहां से काफी सारे शेयर ये लोग खुद और जो है अपने रिलेटिव खरीदते हैं, जिसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। वो यहां पर करी जाती है, और अगले दिन ही कंपनी के रिजल्ट अनाउंस होते हैं 22 मई 2021 में। एंड यहां से आप लोग देखोगे कि 4 डेज में जो रिटर्न निकल के आता है वो लगभग 45% का रिजल्ट जो है रिटर्न यहां से इनका बन जाता है। उसके बाद होता गया, चीजें चलती रहती हैं, लेकिन सेबी को लक्स इंडस्ट्री के प्राइस में कुछ अलग तरीके का बिहेवियर नजर आता है, और वो अपनी इन्वेस्टिगेटिंग स्टार्ट करते हैं। वो जहां पर देखते हैं कि भी ऐसा क्या चीज यहां पे चल रहा है जिसकी वजह से इतना बड़ा जंप यहां पर आया है, बहुत ज्यादा बल्क में यहां पर बाइंग हुई है। उसके बाद में भी इन्वेस्टिगेटिंग होती है, यहां पर सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि यहां पे कुछ ना कुछ गलत चीज हुई है, और न्यूज आती है यहां पर 2022 में, जैन 2022 में न्यूज आती है। और यहां पर देख सकते हो वो डेट थी जहां से लक्स इंडस्ट्री का खराब समय स्टार्ट हुआ। यहां पर लगभग 4 जून को इवनिंग में जो है ये न्यूज आई थी, और यहां पर आप लोग देखोगे 26 जनवरी को जो है न्यूज जैसे ही मार्केट में आती है 20% का लोअर सर्किट यहां से लग जाता है। आप देखोगे तो 20% लोअर सर्किट के साथ में जो है क्लोज करता है इसका प्राइस, देन अगेन ऊपर जाने का ट्राई करता है, लेकिन आज तक जो है शेयर नीचे जा रहा है। अब यहां पर चीजों को समझने की बात है, क्या ये जो पूरी न्यूज थी, इनसाइडर ट्रेडिंग हुई, वहां पर सेबी ने एक्शन लिया, यहां पर टोटल 14 लोगों को बैन किया गया, वो सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से सेबी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया। क्या बिजनेस के ऊपर कोई इंपैक्ट आया? कि यदि बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट नहीं आता तो 2022 जनवरी से लेके अभी तक काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। 2022 और 23 2 ईयर में एक्सटर्नल न्यूज की वजह से शेयर प्राइस नीचे सरवाइव नहीं करता, डेफिनेटली ऊपर चला जाता। तो कुछ ना कुछ तो बिजनेस को हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोगों को फाइनेंशियल पर चलते हैं, जहां पर चीजें हम लोगों को क्लियर कट देखने को मिलेंगी। उसके बाद में यहां पर आप लोग देख सकते हो शेयर प्राइस लगभग इस लेवल पर आ जाता है 2700 के आसपास। यहां पर चीजों को समझने का कोशिश करते हैं। अब देखो, यदि हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो यहां पर सेल्स हमारी सितंबर 2022 में 500 करोड़ थी, जो कि अभी बढ़कर 639 करोड़ हुई। अब इसका भी थोड़ा सा रीजन है, वो चीजों को समझाऊंगा मैं आप लोगों को कैसे क्या चीजें यहां पे कहानी चल रही है। एक्सपेंसेस की यदि हम लोग बात करें तो यहां पर देखो मटेरियल कॉस्ट यहां से ठीक ठाक था। यहां पर आप मटेरियल कॉस्ट देखोगे 2022 में यहां पर 51%
50%। यही वो समय था जबकि न्यूज आया, न्यूज आने के बाद में वही रीजन है कि अगेन वो सर्वाइव ही नहीं कर पाया, पैनिक तो क्रिएट हुआ ही हुआ, साथ ही साथ यहां से इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरने लगे, प्रॉफिट गिरने लगा, जिसकी वजह से शेयर प्राइस नीचे गिरता गया और आज तक आप लोग देख रहे हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5% पर आ गया, जो कि यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 19% था। उसके एवज में सेल उतनी इंक्रीज नहीं हुई, जिसकी वजह से प्रॉफिट कम होता गया, शेयर प्राइस नीचे आता गया। तो अभी क्या ये कहानी चलती रहेगी? अब इसके लिए थोड़ा सा हम लोग कॉटन प्राइस पर जाते हैं, जिससे कि चीजें आपकी और बेहतर तरीके से क्लियर हो। क्योंकि यदि हम लोग लक्स इंडस्ट्री की बात करें, आप सभी को पता है ये इनरवियर बनाती है। यदि इसकी वेबसाइट पर हम लोग थोड़ा सा दिखाऊं जिससे कि चीजें और बेहतर तरीके से आपकी क्लियर हो, तो ये लक्स इंडस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये मैन वुमेन किड्स सभी के लिए काफी सारे इसके प्रोडक्ट हैं। यदि हम लोग मैन में जाएं तो लक्स, कोजी, ऑन, जेनेक्स, काफी सारे ब्रांड हैं। इसके ब्रांड एम्बेसडर आप लोग देख सकते हो, काफी बढ़िया तरीके से सारी चीजें चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर दिक्कत कहां पर है कि जो इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी कम हो गए, जिसकी वजह से प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो उसका सीधा सीधा इंपैक्ट हमारे शेयर के प्राइस पर आएगा ही आएगा, राइट। अब यहां पर चीजों को समझने का ट्राई करते हैं। अब हम लोग चलते हैं कॉटन के प्राइस पर, जहां पर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, जनरली कॉटन का जो प्राइस है वो आप लोग देखोगे, वो जो ट्रेड करता है वो लगभग यहां पर 40 के आसपास, 60 के आसपास, यहां पर आप लोग देखोगे लगभग 40-50 के आसपास ये प्राइस, ये रेंज से लेके यहां पर ये 80 के रेंज तक जो है जनरली जाता है। तो ये इसकी नॉर्मल रेंज रहती है। लेकिन यहां पर 2011 में एक स्पाइक आया था और उसके बाद में जो स्पाइक आया वो यहां पर स्पाइक आया। जो मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरते हुए दिखाया वो ये पीरियड था। यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा गिरे क्योंकि मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हो गई। मटेरियल कॉस्ट क्यों इंक्रीज हुई? क्योंकि भैया कॉटन का प्राइस रॉ मटेरियल ही महंगा मिलेगा तो डेफिनेटली मटेरियल कॉस्ट तो इंक्रीज होना ही होना है। उसके बाद में यहां पर आप देखोगे शेयर प्राइस धीरे से ऊपर चलना बीच में स्टार्ट हुआ था, 1600-1700 तक गया था, अगेन वो फॉल किया क्योंकि अगेन से कॉटन का प्राइस इंक्रीज हुआ। जनरली कॉटन का प्राइस देखा जाए तो ये रेंज में रहता है, तो अभी चांसेस इज वेरी मच हाई कि ये अगेन 40 के आसपास जो है कॉटन प्राइस डेफिनेटली आना चाहिए, जो कि हिस्टोरिकली हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि लगभग ये अपने हाई लेवल पर है। अब देखो होता क्या है, जनरली यदि बिजनेस में देखा जाए जहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी कम मिल रहा हो और सेल काफी बढ़िया हो रही हो, उस सिचुएशन में ये लोग क्या करते हैं कि जनरली सेल्स पर उतना ज्यादा जोर नहीं देते कि बहुत ज्यादा सेल्स बढ़ाए। तो इस वजह से भी इस पीरियड में बहुत ज्यादा सेल्स नहीं बढ़ी। ये तो खैर हमारा कोरोना वाला पीरियड था 2020 का, तो यहां पर उतनी ज्यादा सेल्स जो है इंक्रीज जनरली नहीं हुई। तो अभी चांसेस क्या है, दो जगह से इसको फायदा मिल सकता है। एक तो फायदा मिल सकता है कि यहां से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसके जो है डेफिनेटली इंक्रीज होना चाहिए। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5% से 9% हुए फॉर अमेजन। ये यदि लगभग 19% के या 20% भी नहीं जाते, यदि 15% भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चले जाते हैं और यहां से सेल भी जो है इंक्रीज हो जाती है, तो शेयर प्राइस के ऊपर काफी अच्छा बाउंस बैक हम लोगों को देखने के चांसेस क्लियरली मिल रहे हैं। उसके अलावा यदि हम लोग यहां पर देखें तो यदि शेयर प्राइस को देखोगे टेक्निकली, यदि हम लोग देखने की कोशिश करें तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि बहुत बढ़िया एक ट्रेंड लाइन है। यदि हम लोग वीकली टाइम फ्रेम यहां से लगाते हैं तो ये वीकली टाइम फ्रेम है जहां से हमको नजर आ रहा है कि इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके काफी बार ये जा चुका है। तो यहां से भी चांसेस बन रहे हैं कि हम लोगों का ये ऊपर जाने के काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी नजर आती है। अब देखो एक चीज और समझिएगा, ये जो है अब इसका इंपैक्ट बोलोगे सर जो कॉटन प्राइस है वो इंक्रीज हुआ है तो हमारा जो पेज इंडस्ट्री है वो भी कहीं ना कहीं सेम सेगमेंट में काम कर रहा है, क्या वहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इंपैक्ट आया? डेफिनेटली आया, लेकिन उतना नहीं आया। क्या रीजन है? क्योंकि देखो वो प्रीमियम सेगमेंट को कवर करता है, उसके पास में काफी अच्छी ब्रांड वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि इसके पास में ब्रांड वैल्यू नहीं, ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को जनरली टारगेट करता है और वही लोग लक्स का ब्रांड जनरली यूज करते हैं। बाकी भी जो प्रीमियम सेगमेंट वाले हैं वो डेफिनेटली जॉकी की तरफ चले जाते हैं। तो वहां पर उनके पास में क्या है ना, प्राइस में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करे, उसकी वजह से उनके सेल्स के ऊपर इंपैक्ट नहीं आता। लेकिन यदि ये अपने प्राइस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी करेंगे, इनके सेल्स के ऊपर इंपैक्ट आ जाएगा और जो कस्टमर जो वापस से जाता है ना कि लक्स का इमीडिएटली खरीद के ले आता है, वो कहीं ना कहीं जब दूसरा ब्रांड लेगा तो वो नहीं चाहते कि हम अपने कस्टमर को खोएं। इसलिए इनने क्या थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस को सहा कि थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यदि कम भी हो जाए तो भी चलेगा। लेकिन यहां से हम लोगों को क्या है, जैसे ही कॉटन का प्राइस कम आएगा, अगेन बिजनेस तो चल ही रहा है, ये चीजें बंद तो होंगी नहीं भाई, ये चीजें चल ही रही हैं।
जो पहन आप इनर वियर तो सभी लोग पहनेंगे, ये तो कॉमन सी बात है। तो एक ब्रांड वैल्यू भी रखता है, बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीजें ट्रैक पर हैं। धीरे धीरे सेल्स भी अपनी इंक्रीज कर रहा है। यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वापस आ जाते हैं तो यहां से शेयर प्राइस डेफिनेटली चलना चालू होगा। क्या यहां से कॉटन का और ज्यादा प्राइस बढ़ सकता है? तो यहां से मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा कॉटन का प्राइस और बढ़ेगा। चांसेस इज वेरी मच हाई कि यहां से कॉटन प्राइस नीचे जाएगा, और कॉटन प्राइस नीचे जाता है तो शेयर प्राइस हम लोगों को ऊपर जाते हुए देखने को मिलने ही वाला है, उसमें कोई दौराह नहीं है। यदि यहां पर हम लोग थोड़ा सा नजर डालें, देखिए यदि यहां पे ये ब्रेकआउट हम लोगों को मिलता है लगभग 1600 के आसपास से ये रिटर्न आ रहा है, इसको जो है ब्रेक करता है तो काफी अच्छा तेजी यहां पर बन सकती है, और लगभग 2800 3000 के टारगेट भी ये इजीली दिखा सकता है, जो कि काफी अच्छा गेन है। हम बोलते हैं कि 1 ईयर 2 ईयर भी ले लेता है तो क्या फर्क पड़ता है, यहां पर 3 ईयर भी इवन ले लेता है, यदि पैसे को डबल करता है तो क्या फर्क पड़ता है। एक अपॉर्चुनिटी यहां पर नजर आ रही है। सो आई होप आप लोग सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे कि यहां पर चीजें चल क्या रही हैं। ये आप अपनी स्टडी कर सकते हो, यहां पर पर्सनल मेरी इन्वेस्टमेंट है जिसकी वजह से मैंने ये स्टडी की हुई है और जिसको आपके साथ शेयर करने का मन किया। सो आई होप आप सारी चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, और आप इन्वेस्टिंग करने से पहले बाय सेल या होल्ड जो भी करने से पहले आप अपनी रिसर्च कर सकते हो। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आपको थोड़ा सा अवेयर करने के लिए है, क्योंकि जो शेयर प्राइस नीचे गिरता जाता है या काफी टाइम से नीचे पड़ा हुआ है ना, उसको खराब मान लेते हैं और अपने पोर्टफोलियो से अलग कर देते हैं। वहीं पर जो टॉप पर चल रहा है उसको कहीं ना कहीं हम लोग भाग के दौड़ के पकड़ने का ट्राई करते हैं और वहीं पर हो जाते हैं ट्रैप। तो थोड़ा सा चीजों को समझ के जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को करिएगा। सो आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हुई होंगी। यदि वीडियो से इंफॉर्मेशन मिलती है तो एक थम्स अप जरूर करिएगा, और आप आगे किस शेयर के ऊपर जो वीडियो चाहते हो वो भी नीचे कमेंट में बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।